दोस्तों, चाहे टाटा आ जाए, चाहे अंबानी आ जाए, चाहे अडानी आ जाए, कितने भी बड़े से बड़ा रिचेस्ट पर्सन आ जाए, कोई भी अपनी एज को वापस से नहीं खरीद सकता है। कितना भी उनके पास चाहे पैसा हो, लेकिन वो सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अभी एज को वापस से नहीं खरीद सकते हैं, है ना। यानी बुढ़ापा जो आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आके आप जानते हैं इस बुढ़ापे को अपन डिले कर सकते हैं। यस, मैं आपको घर की बनी हुई 4 चीज़ें बताऊंगा जो आप अपने घर में ही यूज़ करके इस बुढ़ापे को डिले कर सकते हैं। कौन सी चीज़ है ऐसी? तो ये देखिए, अपना बुढ़ापा क्यों आता है, इसकी लूज क्यों पड़ती है? इसकी लूज इसलिए पड़ती है कि स्किन के नीचे एक होता है प्रोटीन, उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन, और ये प्रोटीन जैसे ही धीरे धीरे एज बढ़ती जाएगी तो ये खत्म होता जाता है, ये धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है। तो हमें क्या करना है, जैसे ये डिग्रेड होगा तो स्किन लूज पड़ती जाएगी, और डिग्रेड हुआ और लूज, और डिग्रेड हुआ और लूज, और एक टाइम के बाद में ये पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाता है और स्किन एकदम सैग हो जाती है। यस, तो हमें क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। खाने पीने में 4 ऐसी चीज़ें जो आप डेली खाओगे तो आप इस कोलेजन प्रोटीन को बनने की जो प्रोसेस है इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, और जो डिग्रेड की जो प्रोसेस है उसको आप स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी जैसी चीज़ें हैं? तो ये चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। कौन सी चीज़ है? प्रोटीन। प्रोटीन जब ब्रेक होता है तो बनता है अमाइनो एसिड्स, और इसमें भी 3 अमाइनो एसिड्स अपने काम के हैं, ज़्यादा काम के हैं। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्लाइसिन, नंबर 2 प्रोलीन, और नंबर 3 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, अब दुनिया में जितने भी प्रोटीन्स हैं ना, किसी किसी प्रोटीन में ग्लाइसिन और प्रोलीन होते हैं, सब में नहीं होते हैं, है ना। लेकिन हाइड्रोक्सी प्रोलीन किसी भी प्रोटीन्स में नहीं होता है। तो ये कैसे बनेगा बॉडी के अंदर? ये बनेगा, प्रोलीन का ऑक्सीडेशन होता है विटामिन सी की प्रेजेंस में, तो इसमें प्रोलीन से हाइड्रोक्सी प्रोलीन बन जाएगा। प्रोलीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा विटामिन सी की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। नंबर 2 पे क्या चाहिए? विटामिन सी चाहिए। ठीक है, नंबर 3 पे हमें चाहिए जिंक और कॉपर। जिंक और कॉपर चाहिए, है ना। अब ये किस में मिलते हैं ये सारी चीज़ें? ये सब चीज़ में आपको मिल जाएगी, नट्स खाएंगे आप, काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, ये सब खाएंगे, इनमें मिल जाएगी। जितने भी सीड्स हैं, कुकुम्बर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स वगैरह, जितने सीड्स हैं इन सब में आपको मिल जाएंगे, है ना। और जितने भी दालें हैं, पनीर है ना, स्प्राउट्स है और सोयाबीन, इन सब के अंदर ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती हैं। तो ये आपको डेली खानी है। क्या इनके खाने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज़ और चाहिए, और वो कौन सी चीज़ है? विटामिन डी, और ये मिलती है सनलाइट से, ये मिलती है सनलाइट से। अब विटामिन डी क्यों चाहिए? क्योंकि विटामिन डी एक प्रोसेस होती है सेल डेथ की प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। इसको ये डिले कर देता है, एपोप्टोसिस को डिले कर देता है, यानी कि सेल ग्रोथ को ये इंक्रीज करता है ना, सेल को रिपेयर करता है विटामिन डी। यस, ये 4 चीज़ आपकी डाइट में होनी चाहिए डेली। इन चारों को आपको डेली फॉलो करना है। इसके अलावा आपको करना है क्या? ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि इससे क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत स्पीड से होगा, बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन का फ्लो होगा, जिससे कि आपको जो एजिंग साइन है वो बहुत डिले आएगा, और सेल की जो ग्रोथ है वो अच्छे से बनी रहेगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फेस योगा। अब ये कैसे होते हैं दोनों, आप इसके बारे में नेट पे सर्च कीजिएगा, वीडियो मिल जाएंगे आपको इनके काफ़ी सारे। अगर नहीं मिलते हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इनका लिंक भेज दूंगा। यस, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो है मसूर की दाल। जो लाल वाली जो मसूर की दाल होती है उसको आपको पीस करके चेहरे पे लगाना है। उसको पीस करके पानी मिलाया थोड़ा सा और चेहरे पे लगा के 5 मिनट छोड़ देना है, और उसको फिर वॉश कर लेना है। ये बाहर से आपकी स्किन को टाइट करेगा। ये सब चीज़ें तो क्या करेंगी, अंदर से टाइट करेंगी। ये ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाएगा, और ये क्या करेगा, बाहर से टाइट करेगा। और आप देखना, यदि आप डेली ये काम करने लग गए तो एजिंग साइन जो है आपका वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। यस, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।